गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। आज आपको मेरे पूरे व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश 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 और फ़िश दिखने वाला है। तो सुबह सुबह हस्बैंड चले गए थे गांव के तालाब के यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने सुबह सुबह फ़िश लेकर आए थे। इसको हम लोग शिलोनी माओ फ़िश कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताना। ये लिटरली ऐसे ज़िंदा थे, एकदम फ्रेश थे। एक्चुअली हमारे गांव में एक ट्रेडिशन है। हमारे गांव का जो तालाब है ना, वो साल में एक बार जब गांव का मीटिंग होता है ना, तो किसी गांव के बंदे को दिया जाता है। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे चाय एंजॉय कर ली थी फ़िश वहाँ पे भिगो के रखने के बाद। तो अब आते हैं हमारी स्टोरी पे। तो गांव का जो तालाब है ना, वो किसी बंदे को दिया जाता है, और वो बंदा उस तालाब की पूरे साल में टेक केयर करता है। मतलब उसको क्लीन करना, सब कुछ मतलब वही बंदा करता है। और उसमें फ़िश होते हैं ना जो, तो साल में एक या दो बार, जैसे मतलब फ़िश की ग्रोथ होती है वैसे उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेनली यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है, जब ईस्टर पास में आता है ना, तो एक दिन ऐसा एक संडे किया जाता है कि ये तालाब की जो है वो सारी मछलियाँ वो हम लोग पकड़ते हैं, और वो निकाल के जो सबसे पहले तो जो गांव वाले होते हैं वो ख़रीदते हैं, और फिर अगर बची तो फिर बाहर वाला कोई ख़रीदता है। तो इसीलिए सुबह सुबह जाके हम लोगों ने वो फ़िश ख़रीद के लाया था। और यहाँ पे मैं लंच के लिए बना रही थी हैदराबादी शादियों वाला चिकन। तो मेरी वो भी साइड बाय साइड सारी प्रिपरेशन चल रही थी। और आज हमारे गांव में मीटिंग थी, तो मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ वहाँ पे मीटिंग के लिए चले गए थे, क्योंकि गांव में हर एक का मीटिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं घर पे खाना बना रही थी और मम्मी और हस्बैंड चले गए थे। यहाँ पे बाय मिस्टेकली मैंने कैमरा गलत पकड़ा है, बट फ़िश वाली भी हमारी आज बहुत सारा फ़िश लेकर आई थी, तो उससे भी मैंने फ़िश ख़रीदा था। और मम्मी मंडे को मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे चली जाती है, तो मैंने उनको बोला था कि मैं खाना बना रही हूँ, तब तक आप मुझे ना फ़िश कट करके दो। तो मम्मी फ़िश कट करके देती है, और मैं अकॉर्डिंग टू अस मतलब हम लोगों को जितना जितना एक टाइम पे चाहिए रहता है वो सारा ना डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी दूसरा फ़िश कट कर रही थी, और साइड में मैंने प्रॉन्स भी खरीदे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप ये वाला कर लो, तब तक मैं प्रॉन्स क्लीन कर देती हूँ। तो मम्मी ने वो फ़िश क्लीन कर रही थी, और मैं प्रॉन्स क्लीन कर रही थी साइड बाय साइड। मुझे जो चिकन करी बनाना था उसकी भी तैयारी चल रही थी। तो आज का दिन मतलब आज की आफ्टरनून इतनी मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून इतनी बिज़ी थी ना, क्योंकि सब कुछ इतना एक साथ आ गया था। तो और मैंने ऑल ऑफ अ सडन ही ऐसा अलग से कुछ चिकन प्रिपरेशन करने का प्लान किया था, तो उसकी वजह से सब कुछ मतलब एकदम एक ही साथ आ गया। तो यहाँ पे फिर मम्मी से मैंने वो शिलोनी फ़िश भी क्लीन करके लिया, क्योंकि वो ना ऐसे बहुत कड़क होता है, और उसके ना शेल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मम्मी को आदत है ना, तो मैंने मम्मी को बोला आप ही मुझे क्लीन करके दे के जाओ। तो और यहाँ पे मैंने प्रॉन्स भी क्लीन कर लिए थे। ये इतने बड़े बड़े प्रॉन्स मुझे आज मिले थे। यहाँ पे मम्मी फ़िश क्लीन कर रही है, देख सकते हैं आप लोग। ये काफ़ी बड़े भी थे तो टाइम लग रहा था। यहाँ पे मैंने ये चिकन मुझे मैरिनेट करके रखना था, क्योंकि कम से कम है ना चिकन 1 घंटा तो मैरिनेट होना ज़रूरी था। तो फिर मैंने सब कुछ निपटाने के बाद फ़िश वगैरह भर के रखने के बाद जब किचन पे थोड़ा स्पेस हुआ, उसके बाद में मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा।
गाइस ये इतना ब्यूटीफुल बना था ना, टेस्ट में इतना ऑसम बना था। मैंने सैलेड भी बना लिया था और स्टीम राइस, बहुत ही टेस्टी बना था ये वाला चिकन। फिर इवनिंग में स्काई को उसके कज़न मिलने आई थी और ऐसे हंसते खेलते